राधे राधे। दोस्तों, रियल वाले लोग चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण है, तो कहानी के आखिरी तक हमसे बने रहना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कई सदियों पहले की बात है। एक विस्तृत और समृद्ध राज्य में एक प्रजावत्सल राजा वीर सिंह शासन करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी, जिससे राज्य और रानी अंबिका दोनों चिंतित रहा करते थे। एक दिन जब रानी ने एक सुंदर बालिका को जन्म दिया तो संपूर्ण राज्य उत्सव में डूब गया। राजा ने बालिका का नाम रखा अन्विता, जिसका अर्थ था जिसने सब जान लिया हो। राजा ने देश भर में ढिंढोरा पिटवा दिया। यह संतान हमारी आत्मा है, जो कोई इसे आशीर्वाद देगा वह पुण्य का भागी होगा। जन्म के दूसरे ही दिन राजगुरु महर्षि प्रभानंद को बुलाया गया। उनका चेहरा ज्ञान की गहराइयों से चमकता था। उन्होंने राजकुमारी की कुंडली खोली। उनके माथे पर भंवें सिकुड़ी, हाथ कांपे। वे बार बार कुंडली उलटते पलटते रहे। राजा ने पूछा, गुरुवर, कोई विशेष बात है? राजगुरु बोले, महाराज, यह कन्या अलौकिक है, लेकिन यह खगोलीय संकेत अत्यंत अशुभ है। राजकुमारी के जीवन में 3 बड़े संकट लिखे हैं। राजा चौंक पड़ा। कौन कौन से संकट? राजा की आवाज में थरथराहट थी। राजगुरु बोले, पहला संकट, जब कन्या 7.5 वर्ष की होगी तो एक छलिया सर्प उसे डसने आएगा। दूसरा, जब वह 16 की होगी एक भयावह जल संकट में फंस जाएगी। और तीसरा, यदि वह दोनों से बच गई तो वही कन्या एक दिन अपने पिता के प्राणों का कारण बनेगी। राजा क्रोधित हो उठा। धृष्टता न करो, मेरी बेटी कभी मुझे हानि नहीं पहुंचा सकती। राजगुरु चुपचाप अपने आसन पर बैठ गए। रानी रोने लगी, पर राजा ने निर्णय लिया, मैं नियति से नहीं हारूंगा। मैं अपनी बेटी को बचाऊंगा, चाहे मुझे उसे दुनिया से छुपाना ही क्यों ना पड़े। राजा ने राजमहल से दूर एक गुप्त पर्वतीय गुफा में तहखाना बनवाया। उस गुफा में केवल एक संकरा द्वार था, जिसे झाड़ियों, चट्टानों और जड़ी बूटियों से पूरी तरह ढक दिया गया था। राजकुमारी के साथ एक धाय, विमला, को नियुक्त किया गया, जो उसका पालन पोषण करती। अन्विता अब 1.5 वर्ष की हो चुकी थी। अज्ञात स्थान में उसका जीवन आरंभ हुआ। वह बाहर की दुनिया नहीं जानती थी, न सूरज न चांद। उसके लिए पूरी दुनिया बस उसकी विमला मां, तहखाने के दिए और राजा का मासिक आगमन था। हर महीने राजा उस संकरी गुफा के भीतर आता, सीढ़ियों से नीचे उतरता और अपनी बिटिया को बाहों में भर लेता। उसे कहानियां सुनाता, खिलौने देता और फिर आंखों में आंसू भरकर लौट जाता। वर्ष बीतते गए। एक दिन जब अन्विता 7.5 की हुई, अचानक एक विषैला काला नाग झाड़ियों में से घुस आया। उसकी फुंकार से विमला कांप गई। वह अन्विता को बचाने दौड़ी, लेकिन सांप बिजली सी गति से आया और अन्विता की ओर झपटा। विमला ने आगे आकर सर्प को पकड़ लिया। उसने अपने प्राण देकर राजकुमारी को बचाया। राजा जब आया तो तहखाने में विमला की जली हुई देह और कांपती हुई अन्विता मिली। राजा चीखा, हे विधाता, एक संकट तो टला, पर कितनी बार हम यूं बच पाएंगे। अब तहखाने में नई धाय आई, सुषमा, जो शांत स्वभाव की किंतु कठोर अनुशासन वाली थी। अब अन्विता 10 वर्ष की हो चुकी थी। वह पढ़ना लिखना सीख चुकी थी। मेन लगे पर्दों, छत के चित्रों और दीवारों की दरारों से वह बाहर की दुनिया की कल्पना करती। एक दिन उसने सुषमा से पूछा, क्या बाहर कोई और भी लोग हैं? सुषमा चुप रही। अन्विता ने दोबारा पूछा, मैं कौन हूं? सुषमा ने उसका सिर सहलाया और कहा, तू सबसे विशेष है, पर नियति ने तुझे छिपा दिया है। राजकुमारी अन्विता अब 13 वर्ष की हो चुकी थी। तेजस्वी, समझदार और भीतर से बेचैन। वो अपने छोटे से तहखाने को अब एक कैद मानने लगी थी। रोज उसकी आंखें दीवारों की ओर टिकी रहती और मन ही मन सोचती रहती, क्या दीवार के पार जीवन है? क्या मैं कोई अपराधी हूं? मुझे क्यों बंद रखा गया है?
इन प्रश्नों के उत्तर ना उसके पास थे, न धाय सुषमा देती। एक रात आकाश में बादल घुमड़ आए, तेज वर्षा होने लगी। गुफा के पास बहती छोटी जलधारा तेज बहाव में तब्दील हो गई। बारिश के साथ भूकंप जैसी कंपनियां भी महसूस हो रही थी। राजकुमारी और सुषमा भीतर कमरे में थी। तभी बाहर की दीवार के पीछे जोरदार धमाका हुआ और चट्टानों का एक हिस्सा धंस गया। उस धंसी हुई दीवार में एक संकरी सुरंग खुल गई। अन्विता का मन उछल पड़ा और कहने लगी, क्या यह बाहर का रास्ता है? क्या अब मुझे पता चलेगा कि मैं कौन हूं? लेकिन सुषमा ने उसे पीछे खींचते हुए कहा, तू वहां नहीं जाएगी, यह आदेश है। अन्विता चीखी, किसका आदेश? मेरा जीवन क्या मेरा नहीं? रात को जब सुषमा सो गई, अन्विता चुपचाप उठी, हाथ में एक मशाल ली और सुरंग में उतर गई। सुरंग बहुत लंबी और अंधेरी थी। कई बार वह फिसली, गिर पड़ी, हाथ छिल गए, पर उसकी आंखों में अब सिर्फ एक सपना था। आखिरकार घंटों बाद एक हल्की रोशनी दिखी। वह बाहर निकली। पहली बार खुला आसमान देखा, पहली बार पेड़ों को, चिड़ियों को, चांद को देखा। वह रोने लगी, एकदम चुपचाप। जंगल के किनारे एक युवक मिला, ईशान, सौम्य, करुणामय, मुस्कुराता चेहरा। उसने कहा कि वह एक खजाना खोजने वाला है, वह भी अकेला है। उसने अन्विता को भोजन कराया, कपड़े दिए और अपने साथ चलने का आग्रह किया। ईशान की बातों में मिठास थी। उसने कहा, मैंने एक पुरानी किताब में पढ़ा है कि पहाड़ों के नीचे छिपा खजाना है। हम दोनों मिलकर उसे पा सकते हैं, फिर तू जहां चाहे वहां जा सकती है। अन्विता ने सोचा, शायद ये मेरा भाग्य है, एक नया जीवन शुरू हो। वह उसके साथ चल पड़ी। वे कई दिनों तक जंगलों और घाटियों से गुजरे। ईशान के पास एक प्राचीन नक्शा था। आखिर वे एक पहाड़ी के नीचे पहुंचे, जहां एक चट्टान के नीचे एक कुआं था। ईशान ने कहा, तू पतली है, तेरे कंधे मजबूत हैं, मैं तुझे नीचे उतारता हूं। बस भर भर के टोकरी में खजाना डालना, फिर हम राजा बनेंगे। अन्विता नीचे उतरी। नीचे सोने और हीरे का भंडार था। उसने टोकरी में भरकर ऊपर भेजा। 3 बार, 4 बार, 5 बार, छठी बार टोकरी वापस नहीं आई। फिर ऊपर से पत्थर गिरने की आवाज आई। कुएं का मुंह बंद कर दिया गया था। अन्विता अंधकार में बैठ गई। मोमबत्ती बुझ गई थी, सांसें कांप रही थी। उसने चिल्लाया, ईशान, ऐसा क्यों किया? उत्तर नहीं आया, बस गूंजती हुई उसकी अपनी आवाज थी। धीरे धीरे उसने आंखें बंद की, फिर खुद से कहा, क्या मेरी नियति यही थी? क्या पिताजी का भय सही था? फिर उसने ऊपर देखा। एक छोटी सी दरार से हवा आ रही थी। उसने कहा, ईश्वर जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। वह दीवार टटोलती गई। अचानक उसे पानी की आवाज सुनाई दी। जहां से हवा आ रही थी वहां से एक संकरा सुरंग नुमा रास्ता था। वह रेंगती हुई वहां गई। वहां से एक झरना फूटता था। अन्विता ने डरे पानी में छलांग लगा दी। जल की धाराएं उसे बहा ले गई। वह कई चट्टानों से टकराई, कई बार डूबी, लेकिन अंत में वह एक हरी भरी घाटी में बहकर बाहर निकली। जब वह होश में आई, वह एक झोंपड़ी में थी। कुछ कठोर चेहरे उसके पास बैठे थे। वे डाकू थे जो काफिलों को लूटते थे। राजकुमारी ने सच सच सब बता दिया। डाकुओं का सरदार ग्रामो बोला, तू बहादुर है, तू अब हमारी बहन है, हम तुझे लड़ना सिखाएंगे। और फिर अन्विता तलवार, तीरंदाजी और घुड़सवारी में माहिर होने लगी। एक दिन वे एक काफिला लूटने गए। काफिले में लड़ाके थे। जबरदस्त युद्ध हुआ। अन्विता घायल हो गई। वह नदी किनारे बेहोश पड़ी थी। डाकुओं को लगा वह मारी गई, वे उसे छोड़कर चले गए। जब होश आया, वह अकेली थी, पर वह अब कमजोर राजकुमारी नहीं, एक योद्धा थी। अब अन्विता 16 वर्ष की हो चुकी थी। साहस, युक्ति और युद्ध कौशल में निपुण, लेकिन पहचान अब भी गुमनाम थी। न कोई उसे राजकुमारी कहता, न वह खुद को। नदी के किनारे से चलती हुई वह एक छोटे नगर
वसुधा पहुंची। नगर सुंदर था, लेकिन वहां की दीवारों पर एक अजीब निशान बना था, 3 बिंदी और बीच में अग्नि का चिन्ह। वह एक वृद्ध साधक से मिली, तक्षक अर्षि, जो नगर के गुप्त पुस्तकालय के रक्षक थे। उन्होंने अन्विता की आंखों में देखा और धीरे से पूछा, क्या तू जानती है? तू कौन है? अन्विता चौंकी। आपको कैसे पता? अर्षि बोले, तेरी आंखों में नभवर्ण का चिन्ह है, जो सिर्फ सम्राट अजात की संतान में आता है। तू उनकी बेटी है, राजकुमारी अन्विता। ऋषि उसे गुप्त पुस्तकालय में ले गए। वहां एक प्राचीन शिला पर अंकित था, जब चंद्रमा रक्त होगा और वसुधा शुष्क, तब सिंहासन रक्त से रंगा जाएगा और एक कन्या अग्निवंश की उसे पवित्र करेगी। ऋषि बोले, यह भविष्यवाणी तेरे जन्म से पहले की है। राजा अजात को डर था कि कोई तुझे मार देगा, इसीलिए उन्होंने तुझे छुपा दिया। अन्विता की आंखों में नमी थी। क्या पिताजी ने कभी मुझसे प्रेम किया या सिर्फ डर? ऋषि ने कहा, राजा ने अंतिम समय तक तेरा पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने ही मंत्रियों पर भरोसा कर लिया। अन्विता ने अब तय कर लिया था, मुझे अपने राज्य लौटना है, पर एक योद्धा बनकर, बेटी नहीं। राज्य की राजधानी उद्गमगढ़ पर अब सेनापति विक्रम का नियंत्रण था। वह राजा अजात के निधन के बाद राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले चुका था। वह अब भी कहता था, राजकुमारी मारी जा चुकी है, मैं राज्य का रक्षक हूं। लेकिन छल कपट से वह सिंहासन पर बैठने की योजना बना रहा था। अन्विता अब अग्निका नाम से जानी जाती थी। उसने खुद को एक गायक मंडली के साथ छुपाकर राजमहल में प्रवेश किया। वह वहां राजकुमारी की याद में होने वाले नाट्य समारोह में गाने लगी। जब वह गा रही थी, उसके शब्द पूरे दरबार को स्तब्ध कर गए। राजसी वस्त्रों में नहीं, पर मैं ही वह कन्या हूं जो रक्त से धुली गाथा को फिर से लिखेगी ध्वज के संग। विक्रम की नजरें उस पर जमी थीं। उसने सैनिकों को इशारा किया, इस कन्या को बंदी बना लो, ये कोई सामान्य नहीं। अन्विता को बंदी बनाकर एक पुरानी कोठरी में बंद कर दिया गया। वहां 4 सैनिक थे। उनमें से एक नरसिंह एक पूर्व सैनिक था जो राजा अजात के समय का वफादार था। उसने अन्विता की आंखों में देखकर कहा, तेरे में वही तेज है जो सम्राट में था। अन्विता ने पहली बार कहा, मैं अजात की बेटी हूं। नरसिंह अवाक था। उसने बाकी तीनों सैनिकों को बेहोश किया और धीरे से कहा, अब तू भाग नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। रात को जब विक्रम दरबार में था, तभी एक स्त्री तलवार लिए सामने आई। वह योद्धा वेश में थी। उसके चेहरे पर रक्त का तिलक था। वह चीखी, तूने राज्य को कैद कर रखा है, अब यह तेरी अंतिम रात है। यह अन्विता थी, अब स्वयं को छुपा नहीं रही थी। विक्रम ने कहा, राज्य में कानून मेरा है। अन्विता बोली, लेकिन रक्त मेरा है और भविष्यवाणी भी। दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व हुआ। अन्विता की गति, चपलता और नीति, विक्रम की शक्ति, छल और घमंड से टकराई। घंटों तक युद्ध चला। अंत में विक्रम ने झर बुझा खंजर निकाला और छल से वार किया, पर अन्विता ने समय पर अपनी तलवार उसकी छाती में उतार दी। विक्रम गिर पड़ा। राज्य का सिंहासन अब खाली था। नरसिंह और पुराने मंत्री मंच पर आए और कहा, यह वही कन्या है, सम्राट अजात की पुत्री। यह वही है जिसकी प्रतीक्षा थी। जनता ने नारे लगाए, जय राजकुमारी अन्विता, जय अग्निवंश। राजमहल की गुफा में एक पुराना कमरा था। वहां एक पेंटिंग थी, राजा अजात की, उनकी बेटी को गोद में लिया। अन्विता देर तक देखती रही, फिर धीरे से बोली, मैं लौट आई पिताश्री, अब कोई मुझे छुपाएगा नहीं। अब मैं राज्य नहीं, न्याय की गोद में रहूंगी। अन्विता ने राज्य को युद्ध मुक्त किया, गुप्त पुस्तकालय को राजकीय ग्रंथालय बनाया, डाकुओं को रक्षक सेना में बदल दिया। उसने स्वयं रानी की उपाधि नहीं ली, बल्कि खुद को जनता की प्रतिनिधि कहा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें
शेयर करें और हमारे चैनल रियल वाले लोग को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहिए, अपनों से जुड़े रहिए और रिश्तों की कदर करना मत भूलिए। जय हिंद।